नमस्कार, आप देख रहे हैं शान ए हिंदुस्तान। और आज हम गांव छाजपुर में पहुंचे हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से शमशान के सामने पानी भरा हुआ है। और यहीं पे सरपंच का कहना है कि गांव में दबंगों द्वारा तालाब की ज़मीन पर कब्जा किए जाने से ये हाल हुआ है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक शव को लेकर ग्रामीण पहुँचेंगे। प्रशासन द्वारा तालाब की निशानदेही तो करा दी गई है, लेकिन उस पर कब्जा कार्रवाई अभी तक नहीं कराई है, जिसके कारण ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। हाँ, गांव छाजपुर खुर्द में एक कल शाम के समय कोई हादसा हो गया था, जिसमें एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। अब उससे ग्रामीण जो है शमशान घाट लेकर के आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण उसे पानी से होकर के लेकर के अभी शमशान की तरफ पहुंचेंगे। और इसमें रास्ते के अंदर काफ़ी गहरे गड्ढे होने के कारण शव गंदे पानी में गिरने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन प्रशासन जो है इसकी ओर कोई ध्यान ना देकर अनसुनी कर रहा है। गांव छाजपुर का ये हाल है कि ग्रामीणों को शव को भी गंदे पानी से लेकर के आना पड़ता है और देख देख कर पाँव रखने पड़ते हैं कि कहीं गहरे गड्ढे में पानी ना चला जाए। ऐसे ही पानी में न लेकर आए। बताया जा रहा है कि गांव में लगभग 3 मौतें हो चुकी हैं, तीनों ऐसे ही पानी में ले गए, जिनको पानी से ही होकर के यहाँ शमशान घाट पहुँचना पड़ा। और ये भी खतरा बना रहता है कि कहीं शव गंदे पानी में नीचे ना गिर जाए। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 200 ईंट लगाई थी परसों, जीप जाकर उन्होंने गड्डी लेकर आए। प्रशासन के अधिकारियों को तालाब की जो निशानदेही करके गए थे उस पर कब्जा कार्रवाई करके इन ग्रामीणों का पानी की निकासी का समाधान करना चाहिए। देखने की बात यह है कि ग्रामीणों में भारी रोष पानी भराव को लेकर है और प्रशासन की अनदेखी के कारण इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो है दाग देने के लिए ईंधन भी लोग हाथ में लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी खतरा बना रहता है कि कहीं उनके द्वारा लाया गया ईंधन भी पानी में न छूट जाए।
कुछ लोग जो है वाहन का भी सहारा ले रहे हैं। ये गंदे पानी से ना गुजर कर बल्कि वाहन में भी लटक करके शमशान घाट पहुंच रहे हैं। हमारा गुजरा हुआ है कि गरीब आदमी तो अपने जो इनका गुजर जाता है तो इन्होंने मजबूरी में इस गंदे पानी में अपने निकल करके शमशान भूमि तक पहुंचना पड़ता है। और तागड़ी तागड़ी गंदा पानी भरा हुआ है। और ये जो चौधरी हैं ये अपने खेतों में ले जाएगा, अपने अंतिम संस्कार करता है। और तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के लिए तो शमशान भूमि है, ये तो शमशानों में ही जाएंगे। और रही दूसरी बात, मान ले जो तालाब खुदना था जहाँ खुदाई होनी है वो इस हमारे MLA साहब के PA धर्मेंद्र उन्होंने बोला है कि भाई आबादी के बीच में जो जोड़ आया हुआ है पहले उसकी खुदाई कराओ, बाद में करवाओगे उसकी जो की निशानदेही हुई। और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान ही को नहीं और गांव के लोग इस नरक में को गुजर के जावें। और आज मेरे गांव में इतनी बड़ी दुख की घड़ी है कि एक जवान अट्टा कट्टा बालक गुजर गया और जिसके पीछे पब्लिक इतनी परेशान हुई, गाड़ियों में शमशान भूमि में गई और पब्लिक इतनी ज़्यादा पब्लिक है और इस नरक में को पैदल निकल कर गई सारी की सारी। उनके ये देखो कितनी बुरी दुर्दशा है। मौके पर आकर के प्रशासन अगर जो देखे, जो हमारे जो अधिकारी हैं इसको मौके पर आकर के इसका मुआयना करें तो ये देखेंगे कि भाई ये इतना बड़ा नरक कैसे हो गया यहाँ। और जहाँ पर जोड़ है वहाँ खुदाई नहीं करवा रहे और उस जोड़ को रोके हुए हैं। इसकी निशानदेही कराई गई और निशानदेही कराने के बावजूद भी उसकी कोई खुदाई नहीं हुई अभी तक। ना SDM साहब ने मान ले इसके आदेश करने थे, ना वे आदेश करे गए अभी तक। और ना मान ले कोई यहाँ पर मान ले इसकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। और इस गांव की पंचायत में इतना पैसा है, अगर जो पैसा दिन रात एक करके लगाया जाए तो गांव को स्वर्ग बनाया जाए। और इस गांव की इतना बड़ा नरक किसी गांव में नहीं है। क्या नाम है जी आपका? हैं? नाम क्या जी? मेरा अपना नाम प्रकाश है और मैं गांव का सजपुर खुर्द का रहने वाला हूँ।